वेलकम टू माय टीचिंग पॉइंट ए चैनल। टीचिंग पॉइंट ए चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंग्लिश का लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आप देखिए, जैसे इसमें हमको फॉर्मेट मिला था पहले से कॉलेज से, तो देखिए सबसे ऊपर में है जैसे लेसन प्लान नंबर 1 हम लिख रहे हैं। फिर लिखे है जैसे है नेम ऑफ पीपुल टीचर, तो इसमें लिखना अपना नाम लिख लीजिएगा आप लोग। फिर नेम ऑफ स्कूल, जिस स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता है उसका नाम लिख दीजिएगा। फिर डेट, जिस डेट में आप मतलब क्लास लिए थे। फिर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट है इंग्लिश। और सब सब्जेक्ट मीन्स होता है उप विषय। जैसे उप विषय हम इंग्लिश में हम ग्रामर पढ़ाए हैं, और ग्रामर में हम कौन सा टॉपिक पढ़ाए हैं तो नॉन पढ़ा है। फिर इस साइड आइएगा तो क्लास 6-7 का है और सेक्शन ए को पढ़ाया है। पीरियड सेकंड पीरियड में, टाइम 40 से 40 मिनट लमसम। फिर इसके नीचे आइएगा तो जनरल ऑब्जेक्टिविटी, मतलब टू अनलेबल टू स्टूडेंट टू रीड एंड राइट करेक्ट इंग्लिश। फिर इसके नीचे आइएगा तो इस स्पेशलिस्ट ऑब्जेक्टिविटी विशिष्ट उद्देश्य, जिसको हिंदी में कहते हैं, तो इसमें लिख लीजिएगा टू अनलेबल द स्टूडेंट टू रीड गेन नॉलेज अबाउट द लेसन नॉन, मतलब हम लेसन नॉन के बारे में उसमें पढ़ाने के जा रहे हैं। फिर इसके नीचे आएगा तो लिखा है टीचिंग एड्स, मतलब शिक्षण सहायता सामग्री, जैसे वार्न पैनल, डस्टर, इंडिकेटर, चॉक एंड ऑल क्लास यूजफुल एड लर्निंग मटेरियल। फिर इसके जस्ट नीचे आएगा तो आएगा टीचिंग मेथड, जिसमें जैसे मेथड में बच्चों को हम किस मेथड से पढ़ा रहे हैं। जैसे हम इसमें पढ़ा है स्टूडेंट लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेट मेथड, फिर आइएगा नरेशन मेथड, स्टोरी मेथड, एराबल etc। फिर इसके नीचे आएगा तो प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, मतलब बच्चों के पूर्व की ज्ञान क्या है। तो जैसे इसमें लिखा है जो स्टूडेंट हैव प्रीवियस नॉलेज ऑफ द फैक्ट रिलेटेड टू नॉन, मतलब नॉन से संबंधित उसको पूर्व से कुछ ज्ञान है। फिर इसके नीचे आएंगे तो आ जाएगा इंट्रोडक्शन क्वेश्चन, उससे हम बच्चों से हम कुछ नॉर्मली क्वेश्चन कुछ पूछेंगे जिसका वो साधारण सिंपल भाषा में उत्तर दे सकते हैं। जैसे पहला नंबर में हम लिए है, पहला पूछे है जो फ्रॉम हेयर डू वी गेट एजुकेशन। फिर इसमें लिया बाय टीचर, मतलब कहने का मतलब आज बच्चों से हम पूछते हैं मतलब जो तुम एजुकेशन कहाँ से लिए हो, तो कहता है बाय टीचर के द्वारा। फिर नंबर 2 में आता है वेयर डू वी फाइंड टीचर। फिर बच्चों इसमें स्टूडेंट एक्टिविटी में दिएगा इन स्कूल एंड कॉलेज। फिर इसके नीचे आएगा तो लिखा 3 नंबर में तो व्हाट डू वी कॉल दी वर्ड दैट डोनेट टी चेयर्स पर्सन स्कूल पैलेस एंड पेन थिंग etc, तो इट इज कॉल्ड नॉन। फिर इसके नीचे आएगा तो हो गया। अब 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, फिलहाल हम इसमें 3 पूछे। इसके नीचे आएगा तो इसका कुछ स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट ले लीजिए। जैसे है स्टेटमेंट ऑफ पीपुल टीचर, जैसे वेल स्टूडेंट्स टुडे वी शैल लर्न अबाउट नॉन एंड इट्स टैप, मतलब आज हम नॉन को पढ़ेंगे और उसके कितने टैप होते हैं। इससे आगे चलेगा तो देखिए इससे लगेगा तो जैसे टीचिंग पॉइंट लिखा है, इसके बाद है टीचर एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट का एक्टिविटी, इसके बाद आता है ब्लैक बोर्ड वर्क। जैसे हम यहाँ पे डिफिनेशन किया है, जैसे डिफिनेशन ऑफ नॉन का डिफिनेशन किया है। डेवलपमेंट्री क्वेश्चन, जैसे बच्चों से कुछ डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे गीता इज ए गुड गर्ल। फिर क्वेश्चन पूछे है जो व्हाट इज गीता इन सेंटेंस, तो सेंटेंस में गीता क्या है, तो बच्चों इसमें स्टूडेंट एक्टिविटी में बताएगा तो गीता इज ए नॉन, गीता एक क्या है नाम हुआ। फिर टैप क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन, तो प्रॉब्लमिक क्वेश्चन होता है, मतलब बच्चों के पूछते हैं जो नॉन के बारे में क्या तुम जानते हो, तो उसको हो जाएगा प्रॉब्लम, मतलब समस्यात्मक क्वेश्चन। फिर चल इसके नीचे आइएगा, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे जो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड नॉन क्या है। डिफिनेशन दिया जैसे अ नॉन इज अ वर्ड विच इज यूज एज द नेम ऑफ ए पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एन एक्शन, क्वालिटी और स्टेट एज दैट इज नॉन इज अ व्हाट वर्ड्स विच आर यूज इन सेंटेंस लाइक दैट अ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑर्डर यूज एज etc। और एग्जाम्पल में कुछ दे देंगे जैसे राम, श्याम, रिवर, कौ, पेन etc। फिर इसके आगे इसमें आएंगे स्टूडेंट एक्टिविटी में तो स्टूडेंट वेयर लिस्टन के, मतलब बच्चों ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे। फिर इसके नीचे आएंगे तो कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन, कुछ बच्चों से कुछ कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन टेस्ट लेंगे जो बच्चों कुछ समझा कि नहीं। तो जैसे हम पूछे हैं जो व्हाट इज डिफाइन ऑफ नॉन, तो बच्चों इसमें दिया है जब जवाब जैसे दिया है अ नॉन इज अ वर्ड विच इज यूज नेम ऑफ अ पर्सन और थिंग etc।
फिर क्वेश्चन नंबर 2 जिस इसके नीचे आया है तो लिखे, फिर लिखा है व्हाट इज दी एग्जाम्पल ऑफ नॉन। नॉन का कुछ एग्जाम्पल नहीं दीजिए, राम, रिवन, पेन, जयप्रकाश, ETC। फिर टीचिंग पॉइंट के नीचे आएंगे तो इसको टाइप्स ऑफ नॉन, नॉन के टाइप्स में आएंगे, जैसे डेवलपमेंट्री क्वेश्चन उसमें कुछ पूछेंगे। तो अब इसके बाद आता है स्टूडेंट एक्टिविटी के बाद ऐसा आता है ब्लैक बोर्ड, मतलब ब्लैक बोर्ड पर कुछ वर्क करना होता है। जैसे हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसका कुछ पॉइंट या कुछ डिफिनेशन लिखना होता है। जैसे हम यहाँ पे डिफिनेशन लिखे हैं, डिफिनेशन ऑफ नॉन, और नॉन इज अ वर्ड विच इज अ यूज एज अ पैलेस और थिंग एंड एक्शन क्वालिटी और स्टेट एज सच एज राम, रिवर, पेन, ETC एग्जाम्पल में। फिर इसी तरह अगला चलिएगा, इसी तरह फिर फॉर्मेट बना है, जैसे टीचिंग पॉइंट, टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज और ब्लैक बोर्ड, जैसे पीछे वाला पेज में दिखा है। जैसे फिर इसमें हम कॉम्प्रिहेंस कुछ क्वेश्चन हम पूछ लेंगे बच्चों से, जैसे नेम ऑफ एनी वन टाइप ऑफ नॉन, मतलब नॉन के कोई एक प्रकार बताओ। तो स्टूडेंट एक्टिविटी में बताया जैसे प्रॉपर नॉन। फिर इसके नीचे आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछिए हाउ मेनी टाइप्स आर द नॉन, टेल देम विथ देम। तो प्रोबेबिलिस्टिक क्वेश्चन हो गया, बच्चों को मतलब नहीं मालूम रहता है। फिर चलिए इसके नीचे आएंगे तो इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे जो पूछे से हाउ मेनी टाइप्स आर देयर नॉन, टेल देम विथ नेम, मतलब नॉन के कितने प्रकार होते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नॉन, मतलब नॉन के 5 प्रकार होते हैं। अच्छा, राइटिंग पर आप लोग नहीं जाइएगा कि राइटिंग उतना हमको अच्छा नहीं बना है, तो अपना कुछ हम इसमें हम बोल देते हैं, जहाँ दिक्कत होगा आप साउंड्स के माध्यम से लिख सकते हैं। जैसे पहला नंबर लिखा है प्रॉपर नॉन, तो प्रॉपर नॉन इसके एग्जाम्पल हो गया राम, दिल्ली, ETC। फिर दूसरा नंबर हो गया कॉमन नॉन, बॉयज, बुक, टीचर, ETC। फिर आ जाएगा कलेक्टिव नॉन, एग्जाम्पल हो गया जैसे टीम, आर्मी, ETC। फिर आ गया 4 में मटेरियल नॉन, कॉपर, ब्रास, ETC। और एवरेस्टिक नॉन, ब्यूटी, लाफ्टर, ETC। फिर इसके बाद इस आ जाएगा तो स्टूडेंट विल लिस्टन केयरफुल, मतलब बच्चों ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर इसके नीचे आएगा तो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन, मतलब बच्चों से हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो बच्चों को जो हम कुछ पढ़ा है मतलब उसको कुछ जानकारी प्राप्त हुई है कि नहीं। जैसे यहाँ पे पूछे पहला नंबर क्वेश्चन में जो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन आर देयर, तो बच्चों यहाँ पर कहेगा जो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नॉन। फिर नीचे आ गया जो नेम ऑफ एनी 2 नॉन, तो पहला बोलेगा प्रॉपर नॉन और कॉमन नॉन। फिर इसके बाद आएगा तो ब्लैक बोर्ड स्किल, ब्लैक बोर्ड वर्क में हमको जो भी कुछ परिभाषा या कुछ उसका पॉइंट लिखना रहता है। यहाँ पर जैसे हम पॉइंट लिखे थे देयर आर टाइप्स ऑफ नॉन, जैसे नॉन का प्रकार लिख दिया, पहला प्रॉपर नॉन, 2 में कॉमन नॉन, 3 में कलेक्टिव नॉन और 4 में मटेरियल नॉन, 5 में एवरेस्टिक नॉन। अगर आपको अच्छा से ग्रामर का भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हम इसमें एक एक करके माध्यम से आप बता देते हैं। जैसे लिया प्रॉपर नॉन, व्यक्तिवाचक संख्या, व्यक्तिवाचक संख्या जिसे क्या करता है, जो मतलब जिस नॉन से व्यक्ति का बोध होता है, व्यक्ति किसी खास व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, व्यक्तिवाचक का। जैसे राम हो गया मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम, दिल्ली हो गया किसी प्लेस का नाम। जैसे आगे फिर कॉमन नॉन हो गया, मतलब कॉमन नॉन हो गया जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संख्या में होता है जिस नॉन से किसी जाति का बोध होता है। जैसे बॉयज लड़के, बुक्स, टीचर। जैसे बॉयज हुआ तो बॉयज में हो गया लड़के, तो लड़की में हो जाएगा पूरे लड़के का बोध हो जाएगा। बुक्स बोले तो किताब, मतलब पूरे बुक किताब का बोध हो जाएगा। टीचर तो टीचर बोलेंगे तो एक टीचर का नहीं, पूरे टीचर जाति का बोध हो गया। फिर नीचे है कलेक्टिव नॉन, कलेक्टिव नॉन होगा जैसे समूहवाचक संज्ञा, जिस नॉन से समूहवाच जाति का बोध होता है। जैसे टीम, आर्मी। जैसे टीम होता है कलेक्टिव नॉन, मतलब एक से ज़्यादा संख्या। जैसे टीम में क्या होता है, बहुत सारे खिलाड़ी रहते हैं। आर्मी में क्या होता है, एक से ज़्यादा, मतलब बहुत सारे आर्मी रहते हैं। तो ये हो गया कलेक्टिव नॉन, मतलब समूहवाचक संख्या। इसके नीचे आएगा तो मटेरियल नॉन हो गया जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस नॉन से किसी द्रव वस्तु का बोध किया जाता है, मटेरियल नॉन का। जैसे कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, जैसे पानी ले लीजिएगा, मिल्क ले लीजिएगा, लिक्विड, ये सब क्या हो गया मटेरियल नॉन, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिससे द्रव का बोध कराते हैं। फिर इसके नीचे आएगा तो एब्स्ट्रैक्ट नॉन में होता है भाववाचक संज्ञा, जिस नाम से किसी सुख, खुशी, जाति इत्यादि का बोध होता है। जैसे क्या ब्यूटी क्या हुआ, सुंदर क्या होता है, तो एक तरह से भाव होता है, भाववाचक मतलब भाव से देखा जाता है। लाप, हंसता क्या, तो ये सब हुआ भाववाचक संज्ञा में, तो ये सबको फील किया जाता है, अनुभव किया जाता है। फिर इसके आगे आइएगा तो इवैल्यूएशन क्वेश्चन, बच्चों से हम जो भी कुछ पढ़ाता है उसके इवैल्यूएशन क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसका आंसर आप
बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम इंस्ट्रक्शन निर्देश में लिए आंसर दी फ्लोइंग क्वेश्चन वन लाइन वाला क्वेश्चन कुछ हम लिए, जैसे लिएगा पहले गिव एन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नॉन का एग्जाम्पल देने के लिए कहते हैं। जैसे हम तब आंसर लिखा है मधु वाज बॉर्न ऑन ट्यूसडे, मतलब मधु ट्यूसडे को जन्म लिए थे। तो मधु हो गया क्या, प्रॉपर नॉन होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कि नीचे लिए कि आवर टीम वन दी मैच, तो व्हाट इज दी नॉन इज द सेंटेंस, तो कहता है इस सेंटेंस में कौन सा नाम है, तो क्या हुआ टीम। पीछे हम बताया जो कलेक्टिव नाम, टीम क्या हुआ कलेक्टिव नॉन, मतलब समूह जाति का जिसमें बोध कराता है। फिर इसके बाद हो जाता है होमवर्क में आ जाएंगे, बच्चों को जो भी हम पढ़ाते उससे रिलेटिव होमवर्क दे दिए। जैसे होमवर्क में हम दिए है फाइनली डिफाइन नॉन एंड राइट नेम ऑफ इट टैप, मतलब नॉन को डिफाइन किया और इसके प्रकार को बताए। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक प्लीज़ एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।